हेलो गाइस गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये फॉर्मूले क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो एक्सरसाइज 13.3 है इस पूरे चैप्टर में टोटल 8 एक्सरसाइज हैं और हर एक एक्सरसाइज किसी ना किसी फिगर पे जो है वो बेस है। ठीक है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है 13.3 वो आपकी कोन पे बेस है। तो बेसिकली आपको कोन के सारे फॉर्मूलेज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत पहले ही बेसिक वाले वीडियो में। इस चैप्टर की बेसिक वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दोबारा दिखाने का मतलब केवल यही है कि आपके लिए ये रिवीजन का काम करेगा। आप इसको पढ़ लीजिए, इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा और ये याद हो जाए अच्छी तरीके से फॉर्मूले, तभी इस एक्सरसाइज को करिएगा। ठीक है। वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए जो कर्व सरफेस एरिया होता है ऊपर का वो होता है पाई आर एल। एल जो होती है वो आपकी स्लैंट हाइट होती है। ये सब मैंने आपको बताया है। आप चाहोगे तो मैं आपके लिए लिंक आपको ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा उस बेसिक वाली वीडियो का, देख लीजिएगा वहां से जाके। टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसमें आपका कर्व सरफेस एरिया भी काउंट होता है प्लस बेस का एरिया भी काउंट होता है। तो पाई आर एल प्लस आर, एल प्लस आर ब्रैकेट में। ठीक है। और स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आप क्या करोगे, हाइट का स्क्वायर कर दोगे प्लस रेडियस का स्क्वायर कर दोगे, आपकी स्लैंट हाइट जो है वो फाइंड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका डायमीटर दे रखा है बेस का 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ कोन की। इस तरीके से आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो एक फिगर ड्रॉ कर लोगे पहले ही, ताकि आपको समझने में और टीचर को समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है। फिगर से बच्चों एक चीज़ की आसानी होती है कि टीचर पे ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, उसे लगता है कि बच्चे ने फिगर बनाई है, अच्छी बात है। तो उसका एक गुड इंप्रेशन पड़ता है। आप चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो डायमीटर और स्लैंट हाइट जो इसमें दे रखी है। ठीक है, फिगर में शो कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिगर में, मैं तो फिगर में शो करना प्रेफर करता हूँ, तो मेरी मानो तो आप फिगर में शो करा करो। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। एक कोन दे रखी है जिसकी बेस का डायमीटर मतलब कोन जैसी, जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होगी तो उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो सर्कल जैसा होता है ना, उसकी डायमीटर दे रखी है 10.5, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या होती है, देखो कोन में ना दो टाइप की हाइट्स होती हैं। एक तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो हाइट होती है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जो बेस के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। जबकि ये वाली साइड है, ये वाली जो आप कोन में देखोगे तो आपको कर्व सरफेस दिखेगी। तो ये वाली जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड इट सी एस है, आपको सी एस से फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सी एस ए। अभी कोन का सी एस ए होता क्या है, कोन का सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल, आर फॉर रेडियस, एल फॉर स्लैंट हाइट। आपको रेडियस पता है क्या, आपको रेडियस पता है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे। पाई की जगह पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में पहले ही बोल दिया कि पाई की जगह आपको 22/7 को यूज़ करना है। तो यहाँ पे 22/7 लिख देंगे। आर की वैल्यू क्या लगाएंगे, आर जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो लिख दोगे d/2 इंटू एल। 22/7, डायमीटर कितनी थी आपको 10.5 अपॉन 2, इसका हाफ करेंगे तभी रेडियस आएगी। इस डायमीटर का हाफ कर देंगे तभी तो रेडियस आएगी। इनटू एल, एल क्या है आपकी स्लैंट हाइट दे रखी है 10। बात समझ में आ गई। 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, है ना। ठीक है। 7 से ही कैंसिल हो रहा है क्या 10.5। एक काम करो, चलो यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे हम 0 लगा देते हैं। ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लग जाएगा नीचे, और ये 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। बात समझ में आ गई। साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू, पॉइंट हट चुका है तो आ जाएगा 105, और नीचे क्या बचा 2। क्लियर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 1 7,
और बचेगा 3, 35 आता है 7 की टेबल में, 15 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 15, 15 की 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ आपको लगा देनी है और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको कोन का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में आपकी कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगी और बॉटम का जो सर्किल है उसका एरिया भी काउंट होगा। इफ़ इट्स स्लैंट हाइट इज़ 21 मीटर, अगर उसकी स्लैंट हाइट दे रखी है आपको 21 मीटर, मीन्स एल की वैल्यू बोल दी उसने 21 मीटर, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर, और डायमीटर कितनी है 24 मीटर। तो क्या फाइंड करेंगे हम, टी एस ए फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। कोन के बेस का ही तो सर्किल होता है जिसकी रेडियस आप निकालोगे, तो वो क्या होता है डायमीटर का हाफ। डायमीटर दे रखा है आपको कितना 24 मीटर, तो लगा देंगे 24/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 मीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी रेडियस आ गई, तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास 12 मीटर, ठीक है। एल दे रखा है आपको 21 मीटर, एल दे रखा है आपको 21 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कोन। तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया कोन का जो फॉर्मूला होता है वो बनता कैसे, पहले मैं वो बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सी एस ए याद रख लो। सी एस ए कितना होता है कोन का, पाई आर एल, और बेस का, क्योंकि बेस भी काउंट होगा, बेस का एरिया भी काउंट होगा टोटल सरफेस एरिया में। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, बेस किस शेप का है आपके सर्किल का, तो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए का एरिया कितना होता है पाई आर एल। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। यहाँ लिख देंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आप अगर देखो ध्यान से तो पाई आ रहा है कॉमन दोनों में, दोनों में ही पाई है, और दोनों में ही एक आर दे रखा है, तो एक आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ से पाई आर निकल गया तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा एल, और यहाँ से पाई आर निकल गया तो अंदर बचेगा आर, क्योंकि आर यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। वैल्यू लगा देंगे, पाई की जगह लगा देंगे 22/7, आर की जगह पे लगा देंगे 12 इंटू एल प्लस आर। एल कितना है आपके पास 21, सॉरी 24 नहीं है 21 है, ठीक है। स्लैंट हाइट दे रखी है 21, तो एल की जगह लगा देंगे 21 और आर की जगह लगा देंगे आप 12। क्लियर। सॉल्व करोगे इसको तो 22/7 इंटू 12 इंटू इसे ऐड करो ज़रा, तो ये आ जाएगा 33, ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई आप अगर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8712/7। डिवाइड कर लेंगे इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलेगा 1244.5 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों नहीं करके दिखा रहा हूँ, बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैं इसको क्यों नहीं करके दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो टाइम वेस्ट अलग होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है। 12 की टेबल सबको आती है, 12 की 33 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो कुछ भी आएगा उसकी 22 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 8712 आ जाएगा। करके देख लो, यही आंसर आएगा। फिर 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है सी एस ए ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोन का सी एस ए आपको दे रखा है। सी एस ए क्या होता है कोन का, सी एस ए होता है आपका पाई आर एल, देख ठीक है। तो पाई इंटू आर इंटू एल की वैल्यू दे रखी है आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। आपको सी एस ए दे रखा है और उसकी स्लैंट हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, मीन्स एल दे रखा है और सी एस ए दे रखा है। क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं। सी एस ए ऑफ कोन दे रखा है, सी एस ए ऑफ कोन कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोन का सी एस ए होता कितना है पाई
आर एल दे रखा है 308। पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 22/7। आर हमें पता नहीं, आर हमें निकालना भी है, तो आर हम आर ही लिखे रहने देंगे। और एल की जगह क्या लिखेंगे, स्लैंट हाइट दे रखी है 14, इक्वल में दे रखा है 308। क्लियर। आर, अच्छा 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। आर इज इक्वल टू 308। 22 और 2 आर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लगे हुए हैं, इक्वल में जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे। 22 इंटू 2, ठीक है बच्चों। 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। कैंसिल करके देख लेना। फिर 22 से क्या ये कैंसिल हो रहा है, 11 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 11 2 ज़ा होता है और ये होता है 11 1 ज़ा 11, बचेगा 4, 44 आता है 11 की टेबल में 4 टाइम्स। 2 से 14 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट देखो कितना इजी था, समझ में आ गया बात। अब आपको आर पता चल गई, एल आपको पहले से पता है, क्या निकालना है अब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कोन। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, अभी बताया था मैंने, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, कैपिटल आर ही बना देंगे, ठीक है। पाई आर एल प्लस आर, वैल्यू लगा दो 22/7। आर की वैल्यू आपने निकाली 7, एल आपको पता है एल कितना है 14 सेंटीमीटर लगा दीजिए, और प्लस आर, आर कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू, और ये कितना होता है 21, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है बात। कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले सी एस दे रखा था तो यहाँ से हमने आर निकाल ली, फिर इस आर और एल का इस्तेमाल करके हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। एक चीज़ आप नोटिस करना कि जब तक आपको फॉर्मूलेस याद नहीं होंगे तब तक आप इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। ये आप दिमाग में बैठा लो बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूलेस तो याद करने ही पड़ेंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। सॉल्यूशन, फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले इसकी। एक कोनिकल टेंट है आपके पास, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है कितनी 10 मीटर, ये वाली हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, और बेस की रेडियस दे रखी है आपको 24 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आपको एल फाइंड करना है, एल आपको नहीं पता। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। तो एल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, या ब्रैकेट में लिख देना टेंट, ठीक है। अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज लगा देंगे। एच की वैल्यू कितनी है आपकी 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में आ जाएगा एल, ठीक है। एल आपको फाइंड करनी है ना, एल का ये फॉर्मूला होता है। तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 का स्क्वायर होता है 100, और 24 का स्क्वायर होता है 576। एल की वैल्यू आ गई आपकी 676, और 676 अगर आप देखो तो किसका स्क्वायर होता है, 676 होता है 26 इंटू 26। 676 को हम कैसे लिख सकते हैं, 26 इंटू 26। जब रूट के अंदर दो पेयर बन जाते, एक पेयर बन जाता है दो नंबर्स का, तो वो नंबर जो है वो रूट के बाहर आ जाता है, तो ये आ जाता है 26 मीटर। इसकी क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी। क्लियर है बात। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। आपको कैनवस, एक कैनवस जो है, कैनवस मतलब एक कपड़ा, उस कपड़े से टेंट को ढकना है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब जब भी आप टेंट लगाओगे तो खुद दिमाग लगाओ, कभी भी टेंट का बेस जो होता है वो कपड़े से कवर नहीं किया जाता, हमेशा उसकी कर्व सरफेस एरिया को ही कवर करते हैं, है ना। तो जो भी कपड़ा लगेगा वो उसकी कर्व सरफेस एरिया के ऊपर ही उसको ढाका जाएगा, ऊपर से ढाकने के लिए
केवल हम इसके कर्व सरफेस एरिया पे काम करेंगे, इस तरीके से ऊपर से ढांक देंगे इसको। बात समझ में आ गई? तो हम क्या निकालेंगे, इसके कर्व सरफेस एरिया को ढांकने के लिए हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, कौन सा, सी एस ए। ठीक, तो इसका सी एस ए फाइंड करेंगे, सी एस ए ऑफ टेंट। ठीक है, सी एस ए ऑफ टेंट टेंट या फिर कोनिकल टेंट बोल दो तो कितना होता है सी एस ए, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर, आर दे रखा था आपके पास, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24, और एल आपने अभी फाइंड करी है 26। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 इंटू 24 इंटू 26 आएगा आपका 13728। यहाँ लिख देंगे 13728 अपॉन 7। ठीक है, ये तो आपकी कॉस्ट आ गई। अच्छा, अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हैं। और सी एस ए है, एरिया है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका कपड़ा जो है वो लगेगा उसको ढकने के लिए, केवल उसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बेस को हम कभी भी कपड़े से नहीं ढकते हैं टेंट में। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इसकी कॉस्ट। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 70 रुपीज़। आपका कपड़ा आया कितना, इतना, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू 70 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ निकालने कितने की है, इतने की, तो 13780 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर इतने रुपए का है, तो इतने मीटर स्क्वायर कितने का होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13780 अपॉन 7 इंटू 70। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको क्यों सॉल्व नहीं करा, क्योंकि मुझे साफ साफ पता चल गया था कि 7 से 70 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 7 × 10 = 70, है ना। मैं यहाँ पे डिवाइड करता, पॉइंट में आंसर लाता, उसके बाद 70 से मल्टीप्लाई करता नेक्स्ट स्टेप में, तो कितना लेंथी हो जाता क्वेश्चन। तो हमेशा आगे की ना सोच के चला करो कि हमें आगे क्या करना है, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है इससे। अब कुछ नहीं है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी, तो कितना आ जाएगा, 1378, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, 13728 है ये, ना कि 80। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28। 7 से 10 टाइम्स कैंसिल, और 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 13728 और क्या है ये, रुपीस, आंसर। क्लियर है बात, कितना इजी क्वेश्चन था। इसे नोट करना चाहो कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ द टर्प्यूलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड द बेस रेडियस 6 मीटर। आपको एक टर्प्यूलिन एक कपड़ा है, इस कपड़े का नाम टर्प्यूलिन है, ऐसे समझ लो। इस कपड़े की मदद से आपको एक कोनिकल टेंट को बनाना है। ठीक है, उस कोनिकल टेंट की हाइट कितनी होगी, 8 मीटर, और उसके बेस का रेडियस कितनी होगी, 6 मीटर। मतलब क्या कि फिगर से समझ में आएगा ज़्यादा आपको, देखो ऐसे समझो, ये एक टेंट है। ठीक है, इस टेंट को बनाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम क्या है, टर्प्यूलिन। ठीक, टेंट की हाइट दे रखी है कितनी, 8 मीटर, और उसके बेस का रेडियस कितना दे रखा है, 6 मीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि टर्प्यूलिन जिसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर, उसकी लेंथ कितनी लगेगी। अब आपसे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप जब भी मार्केट जाते हो तो मार्केट में अगर आप पैंट का कपड़ा लेने जा रहे हो या फिर शर्ट सिलवानी है तो शर्ट का कपड़ा आपको देखना है, तो दुकान वाला आपको क्या दिखाता है, थान दिखाता है। ठीक है, थान क्या चीज़ होती है, थान में ना क्या होता है कि इस तरीके से कपड़ा ना लिपटा हुआ होता है, एक डंडे के ऊपर खूब सारा कपड़ा लिपटा हुआ होता है, जैसे साड़ी समझ लो। साड़ी जो होती है उस टाइप से, इस टाइप से होती है साड़ी ना। किसी भी पॉइंट पे जो साड़ी की चौड़ाई होती है वो तो सेम ही रहती है, इसी तरीके से जो कपड़ा है, ये वाला टर्पिलिन कपड़ा जो आप मार्केट से लेके आए हो, वो हर जगह 3 मीटर वाइड है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है।
ठीक है। इतना कपड़ा आप लेके आए हो, इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, आपको पूछ रहा है इसकी लेंथ कितनी लगेगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसकी लेंथ कितनी लगेगी जब आप इस कपड़े की मदद से एक टेंट बनाओगे जिसकी हाइट 8 मीटर है और रेडियस 6 मीटर है। क्लियर हो गई बात। अब टेंट बनाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, केवल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनाओगे ना इस कपड़े से, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जो भी आप टर्पलिन कपड़ा ले रहे हो उसके एरिया से, है ना। और टर्पलिन कपड़ा जो है वो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब क्या, कि जितना भी कपड़ा लगेगा उसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब कि L/3, वो बराबर होगा किसके, CSA ऑफ टेंट के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लीजिए कि काटते टाइम पे कपड़े को जब आप टेंट बनाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपने एग्जैक्टली फोल्ड करा और सिल दिया उठा के और टेंट बन गया आपका, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कपड़ा जब भी कपड़े से कोई चीज़ बनाते हो तो कुछ ना कुछ वेस्टेज ज़रूर जाती है, वेस्टेज जाएगी। और किनारों पे सिलने के लिए आप कपड़ा अंदर की साइड मोड़ते भी हो तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा जो लगेगा वो भी होगा। ये सब मिला के जो एक्स्ट्रा लगा कपड़ा इसमें से जो वेस्टेज हो गई वो कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर जो है वो एक्स्ट्रा वेस्टेज जो है वो इसमें हो गई है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर किस में, 20 सेंटीमीटर इसकी एक्स्ट्रा लेंथ में। ठीक है, इसकी लेंथ में जुड़ेगा वो। मतलब क्या, कि कपड़ा जो है वो इतना ही यूज़ हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़ा जो वेस्ट हो गया इसमें वो अगर हम मिला दें तो वो आपका 20 और है। बात समझ में आ गई। चलो मान लेते हैं आपको अभी भी समझ में नहीं आई, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। आप मार्केट गए, मार्केट से आप एक कपड़ा खरीद के लाए जिसकी लेंथ आपको नहीं पता। ठीक है, अब आपने क्या करा, उस कपड़े से एक टेंट बनाना है आपको जिसकी हाइट दे रखी है 8 और रेडियस दे रखी है 6। उस कपड़े की चौड़ाई आपको पता है कितनी है, 3 मीटर। लेंथ आपको नहीं पता। तो एक तरीके से जब आप इस कपड़े में से इस कपड़े को काटोगे और टेंट बना दोगे तो जितना भी कपड़ा यूज़ हुआ होगा वो कपड़ा, उसका एरिया, उस कपड़े का एरिया इस टेंट के CSA के बराबर होगा कि नहीं होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, कि मान लीजिए जो भी कपड़ा जितनी भी लेंथ थी उसकी, मान लो L लेंथ थी। ठीक है, तो इस L लेंथ में जो भी वेस्टेज हुआ, जो भी कटिंग हुई, जो भी आपको बनाते टाइम पे जो भी कटिंग होती है, वो सारा का सारा कपड़ा अगर हम मिला दें तो हमें 20 सेंटीमीटर कपड़ा और हमारा जो है वो वेस्ट चली गया। किस में चले गया वेस्ट, इसकी लेंथ में। मतलब इसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर हमें और देनी पड़ गई, तब जाके हमारा टेंट जो है वो बना। क्लियर हो गई बात। अब इसको हम किस में लिखेंगे, लैंग्वेज में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या पहले एक लाइन और लिख देंगे, लेट द लेंथ ऑफ क्लोथ यूज्ड इज इक्वल टू L। ठीक है, आप टर्पलिन भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लोथ लिखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप क्लोथ भी लिख सकते हो और ये टर्पलिन शब्द भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी लेंथ मैंने कितनी ले ली, L ले ली। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से जो एरिया कपड़े का इस्तेमाल हमने किया गया होगा, एरिया ऑफ क्लोथ यूज्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट के क्या, CSA के बराबर होगा, क्योंकि आप केवल CSA तो ढकोगे कपड़े से। एरिया ऑफ क्लोथ, क्लोथ का एरिया कितना यूज़ हुआ, L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है वैसे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और CSA टेंट का कितना होता है, πr/L। क्लियर। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ की जगह पे आप क्या लगाओगे, L लगा दोगे, पता ही नहीं हमें। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 3 मीटर। पाई की जगह क्वेश्चन में साफ साफ बोला है 3.14 लगाना है। रेडियस आपको पता है 6। एल, एल क्या होता है, एल होती है स्लैंट हाइट, मतलब कि ये चीज़।
और एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ लगा देंगे अंडर रूट में एच का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देना एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल इंटू 3 इज इक्वल टू 314 इंटू 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, 64। 6 का स्क्वायर होता है 36। एल इज इक्वल टू 3.14 इंटू 6, ये 3 यहाँ पे एल के साथ मल्टीप्लीकेशन में लगा हुआ था, इक्वल में जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, इंटू ये आ गया 64 और 36 मिलके कितने हो गए, 100। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 628, और 2 से पहले पॉइंट, और रूट 100 क्या होता है, ये होता है 10 का स्क्वायर, तो बाहर आ गया केवल 10। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक प्लेस आगे हो जाएगा, 62.8 मीटर। ये आ गई आपकी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट नहीं लेंथ आ गई है ना। ये यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है एल और एल में, तो इसे एक काम करो, इसे कैपिटल एल बना देते हैं हम इसको। ठीक है, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे एल है वहाँ पे कैपिटल एल लिख देंगे हम। ठीक है, तो आपको लेंथ पता चल गई कपड़े की, कपड़े की जो लेंथ यूज़ होगी वो कितनी यूज़ होगी, 62.8। ये तो आपकी एक्चुअल जो यूज़ हुई है ना। वेस्टेज कितनी चले गई थी वो भी तो काउंट करेंगे, वेस्टेज कितनी हुई थी, 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ये हमारा जो कपड़ा आया वो किस में आया, मीटर में। तो टोटल टर्प्यूलिन यूज्ड, टोटल कितना कपड़ा यूज़ हुआ वो आ जाएगा, एक्चुअल एक्चुअल एक्चुअली यूज्ड प्लस वेस्टेज। एक्चुअली कितना यूज़ हुआ, 62.8, और वेस्टेज कितनी हुई थी, वेस्टेज हुई आपकी 20 सेंटीमीटर की। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/100 मीटर। 20, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। एक से पहले हमने पॉइंट लगा दिया क्योंकि नीचे ज़ीरो है, एक से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से आके यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 0.2 आ गया। ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 63 मीटर, जो आपका क्लोथ यूज़ होगा, क्लोथ यूज। क्लियर हो गई बात।